मैं अपने जीवन की इस यात्रा का अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। आज मैं खड़ी हूँ महादेव के दरबार पशुपतिनाथ धाम में, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यहाँ तक की यात्रा हमारे लिए बिल्कुल भी सरल नहीं थी दोस्तों। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ इस यात्रा की शुरुआत में। अपने 2 मित्रों के साथ इस यात्रा की शुरुआत हमने मुरादाबाद से की थी, क्योंकि हमने अपने वाहन से जाने का निर्णय लिया था और हम रात्रि के समय मुरादाबाद से निकले थे। तो हमने पहला पड़ाव विश्राम के लिए लखनऊ को चुना। अगली सुबह होते ही हम लखनऊ से निकल पड़े और रास्ते में जलपान के लिए हम इस ढाबे पे रुके। लखनऊ से निकलकर रास्ते में सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम नेपाल की सीमा से कुछ दूर पहले एक स्थान पर रुके। अब तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, पर अब शुरू थी हमारे परीक्षा की घड़ी, क्योंकि हमारे वाहन में पर्याप्त ईंधन ही नहीं था दोस्तों। और समस्या ये थी कि नेपाल की सीमा पर पहुंचने से पहले भारत का जो 70 से 80 किलोमीटर का क्षेत्र था, वहां पे पेट्रोल पंप तो थे, पर वहां पर ईंधन उपलब्ध नहीं था। अब समस्या तो बड़ी थी, पर पेट की भूख को भी शांत करना था, इसलिए हमने यहाँ पे अच्छा सा भोजन किया। मन में भोलेनाथ का नाम लेके हमने भी सीमा पे जाने का निर्णय लिया। भगवान से मिलना इतना सरल कहाँ होता है दोस्तों, पर उन्होंने भी अपनी कृपा बरसाई और नेपाल की सीमा से कुछ दूरी पहले ही हमें एक पेट्रोल पंप मिल गया। अंत भला तो सब भला, बस इसी के साथ हम भी पहुंच गए नेपाल की सीमा पे। यहाँ पहुंचकर हमने भारतीय रुपयों को नेपाली रुपयों में बदला। नेपाल की सीमा पे पहुंचते ही आपको अपने वाहन के लिए अनुज्ञा पत्र यानी कि परमिट लेना होता है। हमने भी अपने वाहन के लिए 1 हफ्ते का अनुज्ञा पत्र और साथ में एक नेपाल का सिम लिया, जिसके लिए हमने 6000 रुपये की राशि का भुगतान किया। तो यहाँ के कुछ लोगों ने हमें सुझाव दिया कि आप लुम्बिनी में कंथक होटल में रुक जाइए। हमने भी वहीं जाने का निर्णय लिया। होटल छोटा था, पर बहुत ही साफ सुथरा था। रात्रि का भोजन भी हमने यहीं किया और सुबह उठकर सब तैयार हो गए काठमांडू के लिए। और यहाँ हमने रुकना, खाना, सभी चीज़ों के लिए 4000 नेपाली रुपयों का भुगतान किया। काठमांडू का रास्ता पहाड़ी रास्ता है, पर यहाँ की सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं। यहाँ पर हमने कुछ फलों की खरीदारी की और आगे को बढ़ चले। रास्ते में कुछ नज़ारे तो ऐसे थे जो हमें ठहरने को मजबूर कर दे रहे थे। इस सफ़र की सबसे खास बात यही थी दोस्तों कि मंजिल तो अद्भुत थी ही, पर सफ़र भी किसी मायने में कम नहीं था। सन 2021 में जब मैंने पहली बार केदारनाथ जी के दर्शन किए थे, तब मुझे यह ज्ञात हुआ था कि यहाँ पे भगवान के धड़ का हिस्सा है और उनके सर का भाग पशुपतिनाथ जी में है। तभी मन में यह इच्छा जागृत हुई थी कि पशुपतिनाथ जी के दर्शन भी करने हैं, और तब से महादेव के बुलावे की प्रतीक्षा थी। शाम होते होते हम पहुँच गए थे काठमांडू, और यहाँ रुकने के लिए हमने जो स्थान चुना वो था कावेरी इन। यहाँ के कमरे काफ़ी अच्छे थे और यहाँ भोजन की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। रात्रि विश्राम करके सुबह 5 बजे हम सब तैयार हो गए थे पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। हम पहुंच चुके थे भोलेनाथ के दरबार में, और सामने मेरे जीवन का यह वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा मैं न जाने कब से कर रही थी। और आज जब मैं यहाँ थी तो मन बहुत शांत हो गया था। सारे सवाल शून्य हो गए थे और ये मन इस क्षण के लिए प्रभु को बार बार धन्यवाद दे रहा था। महादेव के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए हमें, और अंदर अन्य देवी देवताओं के भी बहुत ही सुंदर मंदिर थे। बाकी के अनुभवों का साझा मैं आपके साथ करूंगी इस सफ़र के दूसरे भाग में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।